Hello class 8, in continuation with chapter 6, today we are going to discuss about flame. So you might have observed that many of the substances burn with a flame. हम देखते हैं कि कुछ substance जो हैं वो flame के साथ burn करते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं like कोल है, चारकोल है जिनमें flame नहीं होती. कैंडल है वो flame के साथ burn करती है, right? ठीक है, या हम गैस अपना ऑन करते हैं, जो हमारा घर में हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, उसका जो स्टोव है वो ऑन करते हैं तो वो फ्लेम के साथ बर्न होता है, राइट. तो फ्लेम कभी कि कौन सा सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं और कौन से नहीं, लेट्स सी दैट. सो अ फ्लेम इज़ प्रोड्यूस व्हेन कंबस्टाइल सब्सटेंस इज़ इन द वेपर स्टेट. जब वो वेपर स्टेट में होगा तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है एंड बर्न स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. और प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो स्ट्रांगली बर्न होता है. सो मोस्ट ऑफ द कंबस्टाइल सब्सटेंस आर वॉलेटाइल. वॉलेटाइल मतलब वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो दे फॉर्म वेपर ईजीली एंड हीटेड स्लाइटली व्हेन हीटेड स्लाइटली. ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस दैट कि वाई बर्निंग कैंडल प्रोड्यूस फ्लेम ऑल्दो इट इज़ मेड अप ऑफ वैक्स which is in a solid state. So if we look at the flame produced by the kerosene lamp या spirit lamp या candle bunsen burner जो होता है या kitchen stove होता है, तो we will find that the difference in the color of these flame, हर एक की flame का color अलग होता है, blue होते हैं, orangish होते हैं, yellow होती है. So if we ever thought why these flames show different colors, like let's see, तो let us find out this fact by studying the कैंडल फ्लेम को स्टडी करते हैं. सो लाइट अ कैंडल इन द डार्क एंड नोटिस द वेरियस जोन ऑफ कलर प्रोड्यूस इट्स फ्लेम. अगर आप ध्यान से फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं. सो वो डिफरेंट जोन होते हैं फ्लेम्स के. वो क्या होते हैं, लेट्स सी दैट. फर्स्ट जो होता है आउटर मोस्ट जोन होता है, इट इज़ अ ब्लू कलर जोन होता है बिकॉज हेयर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ एडिक्वेट. बहुत अमाउंट में, एडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाता है, रिजल्टिंग इन दी कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स. और वैक्स जो है वो पूरी तरह से कंबस्ट होता है यहाँ पर, एंड दिस इज़ दी हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. ठीक. नाउ मिडिल जोन जो होता है, जो बी है, वो क्या होता है, एट इज़ अ राइज. इस यहाँ पर बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच कॉज राइजिंग ऑफ अनबर्ट कार्बन पार्टिकल्स. ठीक है, यहाँ पर अनबर्ट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि यहाँ सप्लाई ऑफ एयर बहुत कम हो जाती है. सो मेकिंग द रीजन टू अपेयर येलो. तो ये रीजन हमें येलो दिखाई देता है. एंड द इनर मोस्ट रीजन जो सी रीजन है, तो वो ब्लैक दिखाई देता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल. यहाँ पर अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. सो दिस इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, जो इनर मोस्ट होता है. So now you will understand easily why the goldsmith used the outermost zone of the flame with the metallic blowpipe for melting gold and silver. Right? ये आपका यहाँ पर अगर मैं आपको zoom करके दिखाऊं तो ये flame के part आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ. Right? So with this we end today's lecture. Thank you very much.